इमरान मसूद का हुआ था वो अशरफ हो जाएगा दोबारा फिर वही। इमरान मसूद नहीं मतलब ही नहीं है। इमरान मसूद कहाँ खड़ा है? कौन पूछ रहा है इमरान मसूद को? किसी को भी मिले टिकट, किसी को भी मिले। राघव लखनपाल ने पहले ना कुछ किया है ना अब करना है, पर वोट फिर भी भूल को जाना है। और मेरी तो भर्ती भी थी पुलिस की, वो रद्द होगी। मुझे बहुत बुरा भी लगा, पर उसके बाद भी मैं चाहता हूँ फिर भी बीजेपी आए। लेकिन सहारनपुर को अभी फाइनल नहीं किया है, किसका टिकट चाहते हैं यहाँ से? राघव का ही दोगे हम तो, राघव हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। राघव लखनपाल। यस। इमरान मसूद क्या बात कर रहे हो? फूके में कारतूस की बात कर रहे हैं आप यार। और बताइए, जिस तरीके से बातचीत चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? बीजेपी है। सरकार तो बीजेपी की है, बाकी किनारे पे है। किनारे पे? हाँ, बस क्यों है किनारे पे? है किनारे पे घमंड के कारण किसका घमंड है? है, जो कहता गारंटी मेरी। गारंटी? हाँ। मोदी की गारंटी? अरे मोदी मीन्स में तो मोदी की गारंटी सही नहीं है क्या? घमंडी भगवान के हाथ में है ना। अच्छा, ये तो बताइए क्या घमंड लग रहा है? घमंड ये लगा, मैं नहीं कहना चाहिए ना। गारंटी तो अगर आप यहाँ खड़े होकर कहने लगे मैं यहाँ का पत्रकार हूँ, मेरी गारंटी है, तो आपकी गारंटी 1 मिनट की भी नहीं है। फिर वो तो कह रहे हैं ना, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कुछ नहीं सब कुछ कर रहे हैं। जो कह रहा है वो सब कुछ कर रहा है मोदी। लेकिन भाई साहब तो बड़े नाराज हैं, क्या दिक्कत हुई? इनका क्या पता कोई काम रुक गया हो इनकी वजह। काम रुक गया क्या जी? अरे रुक तो जाइए, वो तो निकल लिए। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए, आप भी आइए। आइए जी। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है 2024 के चुनाव में 400 पार, तो लग रहा है कुछ हो सकता है? बिल्कुल 400 पार, 401 एक और बढ़ा दिया? एक और बढ़ा दी हमने। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर टिकट की दावेदारी हो रही है। पहली लिस्ट तो आ गई है, लेकिन सहारनपुर का नाम उसमें स्किप कर दिया है, उसका नहीं है नाम। तो क्या लग रहा है, किसका टिकट होना चाहिए आपके हिसाब से? इधर आओ। 2 जनों का नाम आ रहा है। हाँ। एक तो उसका आ रहा है राघव लखनपाल जी का, जी। और दूसरा वो पंडित उपाध्याय है, दीपांकर जी महाराज। दिवांकर जी महाराज। उन 2 का ही नाम आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से कौन सही रहेगा? जो काम करेगा वो ही सही रहेगा। राघव लखनपाल जी पहले एमपी रहे हैं, उन्होंने कैसा काम किया? काम उन्होंने वहाँ की शक्ल ही नहीं दिखाई। शक्ल ही नहीं दिखाई? बिल्कुल नहीं दिखाई। ये कैराना में हम देख रहे थे कि शक्ल ही नहीं दिखाई, और ये सहारनपुर में भी यही दिखने लगा। ये आके शक्ल जब दिखाएगा जब इलेक्शन वोट डाल रहे होंगे। अच्छा। जिस दिन वोट की तारीख आएगी उस दिन तो शक्ल दिखा देगा आगे। अच्छा। ऐसे करेगा सबको। अच्छा, वैसे नहीं मिलते? वैसे नहीं मिलते आगे राघव लखनपाल जी। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई साहब राघव लखनपाल जी का काम अच्छा है, लोग कह रहे हैं। हाँ, वैसे किसी को परेशान नहीं करते, किसी को कुछ आगे कहते नहीं, रेडी क्यों लगा रखी, क्यों कर रखा, किसी को कुछ नहीं कहते ऐसे। फजलुर रहमान जी का काम कैसा लगा? यहाँ से सांसद है। बिल्कुल भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो है ही नहीं ना राघव है ना वो है ना। अच्छा, तो फिर कैसे चल रहा है सारा काम? सारा काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मतलब विकास हुआ आपके क्षेत्र में कुछ? आपके लोकसभा में हुआ विकास है, बिल्कुल विकास है? बिल्कुल है। चाहे फजलुर रहमान हो या कोई भी हो? कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो पहले भी सब्जी का काम करते आ रहे 25 साल से, और अब भी सब्जी का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने आके कुछ पूछा ही नहीं हमें। अच्छा, पूछा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे आके, आपके अपने क्षेत्र में कुछ विकास लगा नहीं लगा? बिल्कुल लगा है। कोई गुंडा क्या का नाम बताया था आपने? अमित अमित जी। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी क्या नाम नहीं हुआ बाबूजी आपका? परमानेंट। परमानंद। हाँ। क्या लग रहा है परमानंद जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की सरकार बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी की सरकार? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन 16 कह रहे हैं लोग बदलाव चाहिए अब की बार। तो वो कहते रहते जिनकी जेब खाली है वो तो भरेंगे ही। अच्छा। हाँ, जिनकी जेब खाली है ना वो तो भरेंगे ही। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल। हाँ जी। कह रहे भारत टूटा हुआ है, जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, क्यों छोड़ेगा, वो भी लड़ता रहेगा बिगड़। भारत नहीं टूटा हुआ है, इंडिया गठबंधन टूटा हुआ है, उसका परिवार टूटा हुआ है। उस परिवार को नहीं वो संभाल पा रहा, इंडिया को क्या जोड़ेगा वो? अच्छा, अपनी पार्टी तो जुड़ नहीं रही उनसे, अपनी पार्टी भी नहीं जुड़ रही। अपनी पार्टी नहीं जुड़ रही तो इंडिया क्या जोड़ेंगे? जिस क्षेत्र में राहुल की यात्रा गई है वहाँ कोई ना कोई पार्टी छोड़ के भाग गया। बिहार गई तो बिहार से नीतीश कुमार जी चले गए। लेकिन इमरान मसूद आपके यहाँ के, वो तो घूम फिर के फिर वहीं पे आगे कह रहे घर वापसी हो। और पहले इमरान मसूद का हुआ था वो अशरफ हो जाएगा दोबारा फिर वही। इमरान मसूद नहीं मतलब ही नहीं है। इमरान मसूद कहाँ खड़ा है? कौन पूछ रहा है इमरान मसूद को? कह रहे हैं उनका अपना खुद का वोट बैंक है, उनका वोट बैंक। पिछली बार मेयर के चुनाव में वोट बैंक देख लिया उन्होंने अपना। कह रहे प्रशासन ने गड़बड़ी कर दी थी, यही आरोप लगा। वो तो हर बार यही आरोप लगता है, ईवीएम पर आरोप लगेगा या प्रशासन पर लगेगा। अच्छा, वो तो उनकी आदत है। अच्छा, नाच न जाने बुनियाद है क्या आरोप? नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
इमरान मसूद खत्म हो चुका है। इमरान मसूद का कोई जनाधार नहीं है। आज अगर कोई देश के अंदर है वो सिर्फ मोदी। मोदी जी, मोदी का वायदा, लोग कह रहे मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी 100%। अंकल जी थे कह रहे थे कि ये घमंड हो गया मोदी की गारंटी। अरे हर आदमी के अपने विचार है, किसी के ऊपर विचार थोपे नहीं जा सकते, परंतु मेजोरिटी क्या कह रही है आप उसको देखिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे सांसद की अगर हम बात करें, कैंडिडेट की अगर हम बात करें, पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से आ गई है, लेकिन सहारनपुर का नाम उसमें नहीं है। तो क्या लग रहा है किसका टिकट होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से किसी सनातनी का टिकट होना चाहिए जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके। इसमें दीपांकर जी महाराज सबसे ऊपर आते हैं, जिन्होंने तो लखनपाल जी सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है, पर उनने कार्य जो है, उनका एक्सपीरियंस जो हमारा है उनके पिछले कार्यकाल का बिल्कुल बेकार है। कुछ कार्य नहीं हुआ शहर जिले नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या दिक्कतें लगी? कुछ भी नहीं, कुछ काम ही नहीं करे, घर पे मिलते नहीं है, घर पे ताले लगे मिलते हैं। घर जाओ दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली फोन करो तो जी हम बिजी हैं। अच्छा, फजलुर रहमान जी का काम कैसा? फजलुर रहमान ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल निठल्ला, बिल्कुल निठल्ला, और वो तो व्यापारी आदमी, उसे कहाँ नेता बना दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने तो गोश्त काट कानपुर वालों ने तो जिताया। वो जिताया है जिन्होंने जिताया है, पर वो माहौल बदल चुका है। अब बहन जी का वोट बैंक भी सारा भाजपा में जा चुका है। अच्छा भाजपा में जा रहा है? 100% जा रहा है। आप नोट कर लेना, चुनाव के बाद मेरे पास आना, फिर बताना आप मैंने गलत कहा है सही कहा है। अच्छा तो किस तरीके से मांग हो रही है टिकट की? कह रहे राघव लखनपाल पहले नंबर पर चल रहे हैं टिकट की दावेदारी में। आज की रिपोर्ट देखो सोशल मीडिया पर, दीपांकर महाराज पहले नंबर पे है। ये सोशल मीडिया मेरे भाई, जिस पे आप भी चलाओगे जाके, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में जितना कुछ आता है 90% फेक होता है। 90% फेक होता है, 10% आप जैसे कोई अच्छे लोग होंगे, नहीं तो 90% फेक न्यूज होती है। अच्छा नहीं, हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ बाबू? हमारा कश्मीर ला नाम है जी, हम तो बीजेपी के बनते हैं जी। बीजेपी के बंदे हैं? बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए, बीजेपी तो आप चाहेंगे ही, लेकिन कैंडिडेट कौन चाहिए यहाँ? नहीं, हमारे लिए जो भी आए बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी का तो होगा ही, लेकिन कैंडिडेट अगर बात करें, जैसे राघव लखनपाल की बात चल रही है, दीपांकर जी की बात चल रही है, अभय राणा जी हैं, उनकी भी बात चल रही है। जो अच्छा काम करेगा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, वोट उसके कार्यकाल में कैसा काम लगा आपको? हमें तो बढ़िया लगा है काल, बढ़िया काम। बढ़िया काम है। अच्छा तो राघव को ही मिलना चाहिए टिकट? राव को हम जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है, क्यों आप यहाँ? असली हम जड़ को जानते हैं, हम उसे देना वोट बीजेपी को बस। लेकिन आपके यहाँ से एमपी जो होगा आपके साथ तो वही रहेंगे ना यहाँ पे आपके क्षेत्र में? तो कौन पूछता है, ऊपर से आएगा ऑर्डर, भाई ये काम होना है। अच्छा यहाँ के वोटर जो है ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर है भाई। ये तो मिलना ही मिलना है हमें। इनको जाकर तो बाद में पूछो या ना पूछो, इनके काम करवाओ ना करवाओ, ये तो वोट बैंक हमारे बाप का है। ये तो हमें मिलना ही मतलब फूल पे वोट है। हाँ, फूल पे वोट है जी। बस फूल का वोट पक्का, कोई भी आ जाए चाहे। बिल्कुल आए, हमें तो राघव लखनपाल सही रहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है ना, हमें तो ये है कि जो पार्टी को टिकट देगा उसे देंगे हम। तो पार्टी को टिकट देगा। हाँ, पार्टी को टिकट राघव देंगे। लखनपाल, राघव जी को टिकट दे दिया तो भाई पार्टी बट देगी तब तो खड़ा होगा, और जब पार्टी को नहीं देगा फिर कैसे खड़ा होगा? अच्छा आपका क्या नाम हुआ जी? सर मैं अच्छा आप नहीं बोलेंगे? नहीं मैं सर ये साइलेंट पार्टी में से है। साइलेंट पार्टी? कौन सी साइलेंट पार्टी? नहीं है हम, अच्छा बीजेपी के हम कभी माइक नहीं। बीजेपी वाले हैं क्या सारे? आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम? बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी? इधर आइए थोड़ा सा आगे। सब कुछ देख रहे हो आप, पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है, ये पक्का कट्टर बीजेपी का। बीजेपी है, लेकिन बीजेपी में ही अगर बात कर ले तो टिकट की दौड़ चली हुई है। आप किसका टिकट चाहते हैं, राघव लखनपाल या कोई अन्य? टिकट किसी को भी मिले, टिकट किसी को भी मिले। राघव लखनपाल ने पहले ना कुछ किया है ना अब करना है, पर वोट फिर भी भूल को जाना है। फिर भी भूल को जाना है, कंफर्म है। तो राघव जी अगर टिकट हो जाता है तो फिर वहीं जाएंगे? जाएगा वोट वहीं पे ही। अच्छा जाना, हमने मोदी को वोट देना है। अच्छा। हमने और किसी को, हमने योगी मोदी को वोट देना। उन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाया। तो टिकट में बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है आप? किसी को मिले, काले कुत्ते को मिले, पर बीजेपी के बंदे को मिले बस। काले कुत्ते का क्या? हाँ, हमें राघव लखनपाल को ना मिले। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक सोजन। अभिषेक इधर आई थोड़ा। एक युवा के हिसाब से किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी। इधर आई थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर टिकट की दौड़ चली हुई है, टिकट किसका होना चाहिए, राघव लखनपाल या कोई और? सर कोई और भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बीजेपी को वोट देना है फिलहाल, हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो राघव कैसे रहेंगे? राघव ठीक है लेकिन कार्य नहीं करते। कोई भी चले, अब की बार मौका दे रहे नहीं? मौका दे, हमें मजबूरी है, हिंदुत्व की मजबूरी है वोट देना। इधर आइए। तो हिंदू तो
को मजबूरी है वोट। फजलुर रहमान ने कैसा काम किया? हमें कोई राजनीति से इतना मतलब नेताओं से कोई मतलब नहीं होता। हमें तो बिजनेस करना है। बिजनेसमैन आदमी बिजनेस करता है, उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं। अपना ये होता है ना कि यहाँ पर अगर बात करें एक हिसाब से आपके सांसद जो होते हैं वो आपके क्षेत्र का कार्य करते हैं। स्मार्ट सिटी की बात होती है, बहुत सारे ऐसी बात होती है, तो उसमें आपको कुछ पर सरकार वही वो कार्य करता है। अच्छा। चाहे उसमें फजलू जी आ जाए, लखनपाल जी आ जाए, एनीथिंग और कोई आ जाए। आपका क्या नाम हुआ भाई? आपका क्या नाम हुआ? जी रौनक शर्मा। रौनक शर्मा जी। रौनक शर्मा जी, क्या लग रहा है एक युवा के हिसाब से किसकी सरकार? जी जैसा कि हमने देखा है और मेरी तो भर्ती भी थी यूपी पुलिस की, वो रद्द होगी। मुझे बहुत बुरा भी लगा, पर उसके बाद भी मैं चाहता हूँ फिर भी बीजेपी आए। फिर भी बीजेपी है? हाँ। तो क्या दोबारा होगी? वो ठीक है, उन्होंने कह दिया, पर वो शुरू में रद्द करा दी, वो गलत किया। हाँ। तो ये बताइए यहाँ से कैंडिडेट कौन बनना चाहिए, राघव लखनपाल या कोई और? देखो ये मुझे नहीं पता यहाँ के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये बता दीजिए किसका होगा। आपको लगता कौन है अच्छा, किसका होना चाहिए? मुझे, मैं यहाँ से ये बागपत के हैं बड़े भाई, यहाँ के ना पता ना। मैं यहाँ से हूँ नहीं, पहली बात तो मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं जिला बागपत का हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि बस बीजेपी आए बस। और हमें सीट तो चली गई आरएलटी के पास। आरएलटी हम देते ही नहीं, बीजेपी में ही तो चले गए वो। चले गए, अभी कुछ कंफर्म थोड़ी है। हाँ, कंफर्म हो गया तो फिर बीजेपी दे देंगे, आधिकारिक रूप से कंफर्म हो गया, फिर ठीक है। हाँ। फिर ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? तनिष्का। तनुष्का। तनिष्का। तनुष्का जी, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एलकेजी। कौन सी? एलकेजी। एलकेजी में। अच्छा, मोदी जी का नाम जानते हो आप? कौन है? कौन है मोदी जी? जानते हैं? मोदी जी जानते हैं, बस ये नहीं पता कौन है। आप जानते? जय श्री राम बोलो सब बस। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या नाम हुआ? त्रिशा। त्रिशा। आप जानते हैं मोदी जी को? नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो आप भी बोलेंगे कुछ, बोलना चाहेंगे? बोलो। आप बोलेंगे कुछ? बोलो। अच्छा नहीं बोलेंगे। चलिए, तो आपका क्या नाम हुआ भाई? इधर अरे इधर। हाँ? जैसे कि आपने कहा कि भाई आरएलडी में चला, उसमें बीजेपी में होगा जो एनडीए में। हाँ, जो सतपाल है उसको उस जो पुराना है तो वो ही रहना चाहिए ना। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आरएलडी को वो आरएलडी के खाते में चली गई है, ऐसा आप कह रहे हो? वैसे मुझे पता नहीं है इस चीज़ की। ऐसा है। चलो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई? भाई साहब मैं नहीं आ रहा। यार मैं मैं नहीं आ रहा। इतना युवा बल्ले आपका क्या नाम हुआ? नहीं हम जी बोले, हमारे से नहीं बोलना चाहते। आपका क्या नाम हुआ जी? उषा रानी। उषा रानी। उषा रानी। उषा रानी जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ काम वाम हुआ या फिर ऐसे ही? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। फिर भी बीजेपी क्यों? तो मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार ने जब कुछ किया नहीं तो फिर क्यों ला रहे हो? मोदी सरकार ने नुकसान किसका किया? किसी का भी नुकसान नहीं किया मोदी सरकार ने। नुकसान नहीं किया। इधर आई थोड़ा सा लाइट में कभी यहाँ पे इनका नुकसान हो जाए। हाँ, आप बताइए क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम राजन है। नुकसान कैसा? राजन जी, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है आपके सहारनपुर की, क्योंकि 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है बीजेपी से, लेकिन इसका सहारनपुर का नाम स्किप कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संशय है टिकट को लेकर। आप किसका टिकट चाहते हैं यहाँ से सांसद पद के लिए? सांसद पद के लिए देखो, बीजेपी से जो भी आएगा, हमने तो चुनाव चिन्ह बीजेपी को वोट देना है। कोई भी आ जाए, चेहरा कोई हो। राघव लखनपाल कैसे रहेंगे? अच्छे हैं, बढ़िया काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम किया है पहले, करते हैं। लोग कह रहे नहीं, दिखे ही नहीं है। देखो जी, हर तरह का बंदा मिलेगा। कोई कहेगा करता है, कोई कहेगा नहीं करता। अच्छा, तो आप कह रहे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या क्या काम किया है उन्होंने? काम जो सड़क, जो भी बंदा जाता है उनके साथ चल पड़ते हैं, कोई काम होता तो। अच्छा, चल ये कह रहे हैं कि भाई साहब मिलते ही नहीं है, ताला लगा हुआ मिलता है घर पे। देखो, घूमने भी बंदा जाता है, काम भी है और भी चीज़ें, कोई थोड़ी कि सारा दिन प्रशासन में रहेंगे। अच्छा, सत्ता में सारा दिन उनके पर्सनल वर्क भी हैं। फजलुर रहमान का काम कैसा लगा? फजलुर रहमान जी से कभी हम मिले नहीं। अच्छा, बस विकास देखा कुछ? विकास तो सर हो ही रहा है, मोदी जी के राज में विकास हो ही रहा है। और किसी के राज में होना हो, लेकिन मोदी जी के राज में हो रहा है। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जी, इधर आइए थोड़ा सा। शर्मा जी, क्या लग रहा है अब की बार युवा के हिसाब से किसकी सरकार? ठीक, भाजपा की आएगी और हमें भाजपा को ही वोट देनी है, सीधी बात है। हाँ जी। तो उधर से एक तरफ तो टिकट की दौड़ चली हुई है, अभी 195 उम्मीदवारों को उतार दिया है मैदान में बीजेपी ने, लेकिन सहारनपुर को अभी फाइनल नहीं किया है। किसका टिकट चाहते हैं यहाँ से? राघव का ही दोगे हम तो, राघव हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। राघव लखनपाल? यस सर। शर्मा है इस वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करता है उसके साथ है हम। जो काम करता है। हाँ। क्या काम आपको अच्छा लगा? विकास का रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी चीज़ में। विकास किया हुआ है? हाँ, बढ़िया काम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बढ़िया काम होता है। यस सर।
बढ़िया काम करते हैं क्या जी? बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया। जो आला कमान चाहेगा उसे टिकट मिलेगा, अच्छा। और जिसको टिकट मिलेगा उसे वोट देंगे। वोट भाजपा को ही देनी है। वोट भाजपा को? हाँ। किसी को भी टिकट? पक्की कंफर्म। अच्छा, बस। टिकट में बदलाव चाहते हैं या फिर राघव सही है? नहीं, राघव भी बढ़िया है, राघव में कोई दिक्कत नहीं है, शरीफ आदमी है, मतलब है। वैसे ही है राजनीति, जितना बड़ा लुच्चा उतना उच्चा। अच्छा, बस राजनीति शरीफ आदमी की है नहीं। अच्छा, बस ये है, और कुछ नहीं। ऊंचे हैं या ऊंचे हैं? मैं कह रहा वो शरीफ आदमी है, बस। अच्छा, काम एक बार फिर मौका- काम तो केंद्र से होना है, जो होना है, जी। बस। आदमी कोई भी खड़ा हो, लेकिन कोटे में तो उनके ही आएगा, सांसद निधि में ही आएगा। कोटे से काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। खाते तो सभी हैं, देखो, खाते तो सभी हैं, लेकिन काम पार्टी कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त। काम सही हो। भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, ऐसा लग रहा है? भ्रष्टाचार तो बिल्कुल खत्म हो गया। भ्रष्टाचार फिर कौन खाता है, कैसे खाएगा फिर कोई? अजी ऐसे तो क्या नाम, सब काम होते ही हैं, सब काम, लेकिन वैसे भ्रष्टाचार खत्म ही है, भ्रष्टाचार खत्म। काफी खत्म है। भ्रष्टाचार खत्म है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार तो हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारी जड़ों में है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम ही लोग देते हैं, अपनी सुविधा के लिए एक सुविधा शुल्क देते हैं हम लोग, वही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो हिंदुस्तानियों का खून बदल दो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अदरवाइज भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। रग में है क्या भ्रष्टाचार? रग रग में टाइम तो लहर है जी, अगर भाजपा से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा वो भी जीत जाएगा। लहर है, लहर है पूरी, पिछली बार भी लहर है जी, कोई भी खड़ा हो जाएगा वो जीत, मतलब कहने का जो भी खड़ा हो जाएगा ना वही जीत जाएगा। पिछली बार भी लहर थी, हाँ, सुनामी भी थी। अब के उससे भी ज्यादा है, अब की उससे भी ज्यादा है। पहले लहर भी थी और सुनामी भी थी, तब भी सीट हार गए थे आप लोग यहाँ। उससे, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन वैसे उम्मीद है पूरी कि निकल जाएगी सीट। निकल जाएगी, उम्मीद पर है। उम्मीद पर कायम। आपका क्या नाम हुआ जी? अच्छा, नाम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपने तो कहा बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टिकट पर पेंच फंसा हुआ है, टिकट किसका चाहते हैं? देखो, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नया चेहरा आना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया, आप अपने हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से नया चेहरा आ जाए। नया चेहरा आ जाए। दीपांकर जी महाराज सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, क्योंकि संत है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भ्रष्टाचार में नहीं डूबेंगे, और सनातनी है, और उन्होंने हिंदुओं को जगाने के लिए पिछले 2 साल से वो लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि ऐसा चेहरा अगर खाली हिंदू के वोट से जीत जाएंगे। हिंदू वोटों से ही जीतता है, कौन देता है और वोट। और हिंदू में आप ये मत मानो कि हम पंजाबी, सिख और वो चीज़ें रह गई हैं, या दलित या पिछड़ा या गरवाल या बनिया। अब हिंदू एक हो चुका है और सिर्फ हिंदू है। और अगर हिंदू वोट 80% हम लोग हैं, 80% भी हम जिता नहीं पाएंगे क्या अपने कैंडिडेट को? अच्छा, तो मतलब और किसी की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो इमरान मसूद वगैरह नहीं दे पाएंगे टक्कर कोई? इस समय सब एकत्रित है हिंदू। इमरान मसूद क्या बात कर रहे हो? फूके हुए कारतूस की बात कर रहे हैं आप यार। और इतनी बड़ी बात। मसूद, एक बात बताओ, पिछले 4 चुनाव में क्या हुआ इमरान मसूद का असर? आप बताएं। 5 बार भी ऐसे होगा क्या? उससे भी बुरा हाल होगा। हाँ, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं रहा है अब कि एक धर्रे के पीछे या इमरान के पीछे हर समय चलता रहेगा। जब मौका मुसलमान को मिला है, मुसलमान दूसरी तरफ भागा है। जब 3 कैंडिडेट या मुसलमान होंगे तो वोट 3 जगह बटेगा। बसपा का कैंडिडेट मुस्लिम है, ओवैसी का कैंडिडेट मुस्लिम आ रहा है, और इमरान मसूद, 3 जगह वोट बटेगा, तो भाजपा को कौन रोक लेगा? आराम से सीट निकल जाएगी। आराम से निकल जाएगी। तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, जैसे कैराना में दौड़ चली हुई थी कि भाई प्रदीप चौधरी मिलते नहीं हैं, कोई उनको जानता नहीं है, उन्होंने शामली में विकास नहीं किया, इस तरीके की बात चल रही थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी राघव को लेकर बातचीत सामने आई, 1-2 लोगों ने कहा। तो मतलब अगर टिकट फिर भी उनका ही हो गया, प्रदीप जी का, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया, तो फिर तो विरोध होता है, जो भी खड़ा होगा उसका विरोध। अगर राघव जी का टिकट हो गया तो फिर ठीक है, फिर भाजपा के साथ है, रहेंगे भाजपा के साथ ही। अच्छा, पर आपने मेरा विचार जो पूछा, तो मैंने अपना विचार बताया आपको कि मैं ये चाहता हूँ एक नया आदमी आए, कोई ऐसा काम करने वाला आदमी आए जो शहर की तस्वीर को बदल दे। अभी आप समझो कि शहर में बहुत कुछ होना बाकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत ढीली स्पीड से हो रहे हैं, बहुत कम स्पीड से हो रहे हैं। अब तक स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। पीछे रह गए, पीछे रह गया विकास। हाँ, पीछे रह गया बिल्कुल जी, विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अच्छा, पहले जब कह रहे थे कि भाई साहब, जब भाजपा की लहर भी नहीं हुआ करती थी, जब सुनामी भी नहीं हुआ करती थी, मोदी जी का इतना वो भी नहीं हुआ करता था, तब भी राघव लखनपाल यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी से सीट निकाल लेते थे। लेकिन जब लहर भी आई, सुनामी भी आई, तब उनकी सीट नहीं निकल पाई। क्या कारण? जबकि आप बात कर रहे हैं, उस समय वो विरासत की, जो उनके पिताजी की विरासत उन्हें मिली थी,
वो वोट बैंक उनके साथ था। जब उसके बाद आप काम नहीं ढंग से करेंगे तो वो वोट बैंक खिसकना शुरू हो जाएगा। वही एक कारण रहा जो राघव लखनपाल की सीट और पार्टी के अंदर राघव लखनपाल का विरोध होना। पिछले चुनाव में पार्टी के अंदर ही विरोध होना। कुछ लोगों ने उनकी टांग खींची, कुछ लोगों ने उन्हें नहीं जीतने दिया। ऐसा नहीं है 5-7 हज़ार 10 हज़ार वोटों से अगर जीत हार होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आदमी भाजपा का वोट बैंक खत्म हो गया है। भाजपा का वोट बैंक आज भी वही है और बड़ा है, घटा नहीं है। आज 10% है तो सीट निकल जाएगी आराम से। आप 10% मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कर लीजिए। आपका क्या नाम हुआ जी? नहीं मेरे बनाता नाम तो बताइए। निक्की राम। निक्की राम। निक्की राम। निक्की राम जी, ये बताइए मुझे, आप देख रहे होंगे 2024 का बिल्कुल बच चुका है चुनाव का। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? मोदी की। मोदी जी की। बड़ा सोच के बोला। हाँ नहीं मोदी की, सही बात। तो मोदी जी की अगर हम बात करें तो यहाँ से सांसद किसको चाहेंगे? टिकट किसका होना चाहिए? क्योंकि अभी तक टिकट नहीं हुआ है। सहारनपुर से अगर बात करें राघव लखनपाल हैं और भी दीपांकर जी महाराज की बात हो रही है। मैं इतना होशियार हूँ ना, मुझे इस बारे में पता नहीं। कट्टर मायावती का आदमी है, फिर भी मायावती फिर भी मोदी को चाहता है कट्टर मायावती आदमी। लेकिन फिर भी मायावती को नहीं चाहता आपके मोदी को। मायावती ने बहुत मायावती के आदमी भी मोदी में चले गए। मोदी के साथ मोदी की इस टाइम सबकी पसंद मोदी। क्या मायावती के साथ मोदी। अच्छा मोदी की। हाँ पहले वो कभी मोदी होगी। अच्छा, सही बात। अगर बीएसपी की बात कर ले मायावती जी की तो यहाँ पर तो उनके सांसद ही काबिज हैं। फजलुर रहमान ने कैसा काम किया? बढ़िया काम करा। बढ़िया काम करा। फिर दोबारा उन्हें बना रहे हो क्या? टक्कर तो इमरान से होनी है। टक्कर तो इमरान से है। मोदी का कैंडिडेट जो भी होगा वही। वो तो कह रहे थे कारतूस हैं वो भी चले हुए। नहीं समझे नहीं, मतलब टक्कर इसी से रहेगी इमरान से। इमरान की और इसकी टक्कर रहेगी। इमरान की और ये जो मोदी का कैंडिडेट जो भी खड़ा होगा टक्कर इन्हीं में रहेगी। जी इन्हीं में अजी बात ये वर्सेस राघव या